हेलो गाइस, वेलकम है आपका मेरी सुबह वाले ब्लॉग में। मैं हूँ रोज लाइफ स्टेप और आज की तारीख है 23 तारीख है आज। और सुबह के लगभग बज रहे होंगे, देखो 8:18 हो रहे हैं। इसमें भी इतना ही हो रहा है। और आज है सोमवार और एलोवेरा कुछ ऐसा दिख रहा है आज। ये किसने उखाड़ दिया? धूप देखो कितनी अच्छी निकल रखी है। ये देखो करेले का पेड़ है, ये कुछ इतना बड़ा हो गया है कि भाई इसका एंडिंग तक पहुंच गया ये। अब ये पता नहीं कहाँ जाएगी इसकी डंडियाँ। और इसमें देखो तुलसी का पेड़ भी कितने उग गए यार, 3 उग गए हैं। 3 नहीं 4 उग गए हैं। 4 उग गए हैं 4। वैसे कहते हैं कि इनको बगैर नहाए नहीं छूना चाहिए। ये देखो, ये रहे, दिख रहे हैं 3 दिख रहे हैं फोन में तो नहीं। ये पेड़ है ना छोटा, नीचे की तरफ भी है। देखो एक बड़े बड़े, एक छोटा नीचे दिख रहा है जो इधर से दिखेगा। ये रहा। तो अभी मेरा को आ रहा है, पता क्या आ रहा है? प्रेशर आ रहा है। मेरा पेट गुलगुल गुलगुल कर रहा है और नीचे चल रहा है काम। एक्चुअली है ना, इस फ्लोर पे और इससे नीचे वाले फ्लोर पर भी है ना इंग्लिश टॉयलेट है। और इंग्लिश टॉयलेट है ना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मुझे जाना होता है सबसे नीचे। और सबसे नीचे बुआ कर रही है काम। वो आज टैंकर आएगा तो बर्तन वगैरह धो रही हैं, बाल्टी वगैरह जिनमें पानी भरते हैं। और इस वजह से मैं यार रोक रखा हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ यार जो रोकना ठीक नहीं है, कर ही लेता हूँ मैं। लेकिन इस वाले का हाल दिखाऊं। इसका हाल थोड़ा ऐसा है कि इसमें ना सीटी नहीं लगी, वो निकाल के रखी है जीजा ने। पता नहीं ये एक तरफ का है ना, ये जो लॉक है ना एक तरफ का लग नहीं रहा था, या लगाया था अब निकल गया। मैंने ही लगाया था एक बार पर निकल गया होगा, तो उन्होंने निकाल के रख दिया। और दूसरा है इसके नीचे वाला, वो उसमें लगी हुई है सीट, पर मैं यूज नहीं कर सकता। एक बार यूज करी थी तो सुनने को मिला था कि नीचे टॉयलेट है तो और ऊपर भी टॉयलेट है। छोड़ो, फिर मैंने वो फिर वहाँ जाने का मन नहीं कर रहा मेरा। तो इसी को मैं लगा के देखता हूँ क्या होता है। तो गाइस मैंने लगा दिया है, दिखाता हूँ। ये देखो बड़ी मुश्किल से लगा, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था। ये यहाँ से जो है ना, ये जो दिख रहा है, या इसको है ना मैंने ढीला कर दिया पहले, फिर नीचे से टाइट कर दिया। दिखाता हूँ, पता नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा। ये जो नट दिख रहा है ना, इसको कस दिया मैंने, तो अभी ये अच्छे से टाइट हो गया है। अब ज़्यादा नहीं हिल रहा है। अब इसको धो और देता हूँ ताकि ये सही से इस्तेमाल कर सके। कितनी गंदी है, तो इसको साफ करते हैं। तो गाइस साफ सुथरा हो गया है। और देखो बिल्ली जा रही है, कहाँ जा रही है यहाँ? ओए क्या हुआ? अरे कुछ तो बोल दे। म्याऊं। तो गाइस ये देखो मैंने ये चमका दिया, और पहले कैसा दिख रहा था अब कैसा दिख रहा है। तो अब इसको हम छू सकते हैं आसानी से क्योंकि साफ है, क्लीन है। सही लग रहा है ना? वैसे तो होना ऐसे ही चाहिए, पर ज़्यादा दिन तक ऐसा होता नहीं है।
क्योंकि सफाई और मेंटेनेंस करने वाला भी तो होना चाहिए। तो कि जो कि महीने में एक बार हो जाती है। चलो जो भी है। और ये टूट गया, जीजान के हाथ तो टूट गया था ये। उन्होंने इसे उठाए रहते, खोल रहे थे, ये पानी प्रेस नहीं हो रहा था ना, तो खोला हाथ से, पता नहीं क्या हुआ कि ये इतना हिस्सा अलग हो गया, पता नहीं कैसे हुआ, पर वो इसको खोलने के कारण टूटा। चलो चलते हैं अब नहाने धोने और फ्रेश होते हैं, क्योंकि अब हम हो चुके हैं तैयार नहाने के लिए। और चार्ज कितना हो गया मेरा फ़ोन? 87 हो रखा है अभी तो गाइस अभी मैंने ब्रश करा है और मैं सोच रहा हूँ नहाऊंगा बाद में, पहले अपने गांव जाने की तैयारी कर देता हूँ, मतलब कर लेता हूँ। हाँ जी, मैं एक्चुअली गांव जा रहा हूँ। मेरी टिकट पहली बार कटवाई है मैंने, पहली बार ऑनलाइन, वो भी स्लीपर में। वैसे तो मैं बहुत कम ही गया हूँ और जितनी बार भी गया हूँ मैं इससे पहले जनरल में ही गया हूँ, जो कि धक्के खाते खाते, लेकिन टिकट फिर भी कटवाई है हमने। ये जहाँ मतलब जहाँ प्लेटफॉर्म होता है रेलवे का, वहाँ पर कटती है टिकट, जनरल की कटती है, तो जनरल की कटवाई है। और पता नहीं अगर कटती होगी स्लीपर की तो पता नहीं, लेकिन मैंने जनरल की कटवाई है जितनी बार भी कटवाई है। लेकिन इस बार मैंने ऑनलाइन स्लीपर की कटवाई है, जो कि 355 रुपये की एक टिकट पड़ी मेरी। ये क्या बोलते हैं, निजामुद्दीन से लेकर महोबा, निजामुद्दीन से महोबा तक की कटवाई है। तो मैं जा रहा हूँ, मेरी बुआ जा रही हैं और मेरे भैया जा रहे हैं, तो हम तीनों लोग जा रहे हैं। और तीनों ने अलग अलग तरीके की करवाई है, मतलब मेरी और बुआ की एक साथ है और भैया की अपने फ़ोन से करी है उन्होंने, तो उनका पता नहीं कौन सा डब्बा होगा, लेकिन मेरी और बुआ का सीट थोड़ी आगे पीछे है और भैया का पता नहीं कौन सा डब्बा है और कौन सी सीट है। तो फिलहाल अभी मैं लगाने जा रहा था फेस वॉश, ख़त्म हो चुका है वैसे तो, ये थोड़ा सा दिख रहा है इसमें, बस इतना सा, इतना सा, तो लगा लेते हैं। ये होता है भैया, मेरे को मतलब अच्छा लगता है लगाने के बाद, है ना, जब एकदम हल्का हल्का, एकदम स्मूथ सा, एकदम अच्छा फील होता है, तो लगाते हैं। अभी बाहर बहुत है यार इसमें, देखो इतना ज़्यादा निकल आया, अभी और भी है इसमें। और मैं कह रहा था कि मेरे को कपड़े वपड़े रखने हैं, 3 दिनों के लिए जा रहा हूँ मैं। देखो आज है 23 तारीख है और कल है 24, तो 24 को बैठेंगे शाम को 8:30 बजे करीब ट्रेन चलेगी, तो हम निकल जाएंगे यहाँ से 4 बजे करीब, क्योंकि 2 घंटे या 3 घंटे लगेंगे पहुँचने में। लेकिन मैं तो मेट्रो से जाऊँगा तो 1 घंटा लगेगा मेरे ख्याल से, तो मैं चलूँगा 1.5 घंटा लेके। मैं बुआ को भी अपने साथ लेके चलूँगा या भैया को भी, पता नहीं, देखा जाएगा। लेकिन मेरा तो पक्का है कि भाई मैं बस से तो जाने वाला नहीं हूँ, मैं जाऊँगा तो जाऊँगा मेट्रो से ही। और मेरे को कपड़े भी रखने हैं, मैंने जो कपड़े सिलवाए थे ना, कहते हैं 3 जोड़ी सिलवाए हैं, तो तीनों जोड़ी वही रख लेता हूँ। और ये लोवर, ये वाला भी रख लेता हूँ, ये लोवर भी ठीक है, ये जो पहन रखा है मैंने। और ये मैं गाइस सोच रहा हूँ कि यार मैं बैग कौन सा लेके जाऊँ जो कि आराम से लेके जा सकूँ। तो मेरे पास बैग एक्चुअली है तो कोई है नहीं ढंग का। ये जो मेरे पीछे रखा है ना बैग, ये वाला, ये मैं पिछली बार लेके गया था तो इसकी तन्नी टूट गई थी और अभी तक मैंने इसे ठीक नहीं करवाया। ये जैसे ये लॉक है ना, ये वाला, ये टूट गया, दूसरी तरफ का ये भी थोड़ा थोड़ा टूट ही गया है। तो वैसे ही दूसरी तरफ का भी टूट गया है, तो मैं इसको लेके तो जाने वाला है। हमने एक बैग रखा है जो कि कई सालों से रखा हुआ है, तो है इसके नीचे, ये जो है ना रेड कलर का, यही वाला बैग सोच रहा हूँ यही लेके जाऊँ। लेकिन ये थोड़ा सा ख़राब है तो इसी को ठीक करा लेता हूँ और सिलवा लेता हूँ, या मैं खुद सिल लेता हूँ, देखता हूँ, निकालूँ पहले। तो ये रहा बैग, कुछ ऐसा दिख रहा है।
और एक्चुअली है ना ये फटा हुआ है बहुत ही ज़्यादा, देखो यहाँ से पूरी तरीके से फट रखा है और यहाँ से भी फटा हुआ है। तो ये सारा मुझे सिलवाना पड़ेगा या सिलना पड़ेगा, और ये पता नहीं कैसे लगेगा ये, तो देखना पड़ेगा। जैसे ये तन्नी लगी ना वैसे ही यहाँ पे तो लगी हुई है, पर इसमें चैन भी लगवानी है, मोटी वाली लगेगी चैन। हाँ ये वाला शायद ये जो है ना इतना ऊंचा, ये इधर ऐसा लगा हुआ है, ऐसे ये भी लगेगा। ये मैंने शायद ऐसे फंसा रखा है, ये निकल गया है, तो इसको भी सीना पड़ेगा यहाँ से और यहाँ से। तो पहिए इसमें लगे हुए हैं तो मुझे ठीक लग रहा है। और एक चीज़ और लगवानी इसमें, यहाँ पे पकड़ने वाला भी, तो ये छोटा नहीं लगेगा यार, अगर यहाँ से मैं पकड़ के चलूँगा तो हाइट में छोटा लगेगा यार। देखो देख लेंगे क्या होता है। तो ये पता है, मैं बता दूं पहले ही कि ये है मेरी बड़ी भाभी का बैग था ये, जब वो यहाँ पे रहती थी। तो ये तो मतलब फेंकने के कगार पे था, पर मैंने ही इसको एक बार धो धा के इसको मैंने खुद रख लिया कि भाई काम आ जाएगा मेरे किसी न किसी। तो आज ये काम आ रहा है। तो कुछ देखो यार, अंदर से भी ये थोड़ा सा ख़राब ही है। अगर इसको ठीक कराएंगे तो इसमें कितना लगेगा, 50 या 100 रुपये के आसपास लगेगा, मुश्किल से लगेगा 100 रुपये, तो 50 रुपये ही लगेगा। ये मेरे ही कपड़े डले हुए इसमें, जो कि मैंने डाले हुए थे, और कुछ नहीं है। और एक पैंट और है, और ये भी है, ये मैंने यार इमरजेंसी में ख़रीदा था। एक्चुअल में ये मैंने ख़रीदा अकेला नहीं था, ये उसके साथ आया था, क्या बोलते हैं, अरे यार नाम याद नहीं आ रहा मुझे, वो जो है ना क्या बोलते हैं, आयरन, सोल्डिंग आयरन ख़रीदा था ना, उसके साथ आया था मेरे साथ। तो ये सारी चीज़ें उसके साथ आई थी। वो भी रखा हुआ कहीं पे, ये भी इसी में रखा हुआ है। बस यूज़ तो करानी है एक बार। और कुछ नहीं है इसमें, और कुछ ऐसा दिख रहा है पीछे से हुलिया इसका। वैसे ठीक ही यार, यूज हो जाएगा, कर लेता हूँ यूज, क्या करना है यूज। देखो देखो छोटे छोटे इसमें क्या दिख रहे हैं, छोटे छोटे। रुक गए, ये है वो भाव है, ये देखो। तो क्यों है, क्या बोलते हैं, एक बार इसको धोना पड़ेगा। सबसे पहले इसको मैं चैन लगवा लेता हूँ। चैन लगवाने से पहले इसे सी लेता हूँ मैं खुद ही, तो देखते हैं क्या होता है इसका। चलो करता हूँ मैं कार्यक्रम इसका। तो फाइनली हम इस बैग को धोने वाले हैं। देखो 200 रुपये का सर्फ ले आए, सर्फ एक्सल। और ये नीचे से बाथरूम से लाए खर्रा, इसे खर्रा कहते हैं, खर्रा। और ये देखो ये चैन लगी है 40 रुपये की। इससे जो लोकल लगा रहा था वो भी 40 के लगा रहा था, पर ये मेरे को मोटी लग रही थी और मजबूत लग रही थी चैन। तो फिर मैंने बोला भाई यही लगा दे एक ही चैन, एक ही में अपना काम हो जाएगा। और ये मैंने खुद से ले, अगर मैं खुद नहीं सिलता तो 20 रुपये इन सब के ले लेता। टोटल 60 रुपये का खर्चा था, तो 20 रुपये बच गए। लेकिन अभी ये रह गया है, ये और लगेगा, पर इसमें लगेगा टाइम। देखते हैं जब तक हम इसको धोना स्टार्ट करते हैं तो धोते हैं। कुछ ऐसा अभी तो यार यहाँ से भी फटा हुआ है, तो अब जितना भी है चलेगा। चलो धोते हैं, मिलते हैं धोने के बाद, दिखाते हैं कैसा दिखता है। अभी देख लो आप कैसा दिख रहा है, ये कितना गंदा। तो गाइस बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को। ये कैसा हो रहा है कलर, अब दिख रहा है ना, रेड दिख रहा है ना, जो रेड दिख रहा है ना, यही है मेरा बैग। अभी डला हुआ है, सुबह उठाऊंगा मैं इसे।
और इसे भी धो के मैंने डाल दिया। ये रहा, फिर इसका पानी टपक रहा है, देखो शानदार है ना। चलते हैं यार, ऑर्डर यहाँ पे बज रहा क्यों नहीं रहा पता नहीं। बज जाए यार, मैं निकल जाऊँ यहाँ से। तो गाइस मैं निकलता हूँ, ऑर्डर का पता नहीं कब बजेगा। मैं बाहर ही जाता हूँ रेस्टोरेंट के पास, वहीं से पिकअप करूँगा ऑर्डर, शायद वहाँ पे बजेगा, यहाँ पे बज ही नहीं रहा। तो दोस्तों फाइनली ऑर्डर बज गया, आपको दिखाता हूँ मैं। ये रहा देखो, 31 रुपये का ऑर्डर है, 31 रुपये का ऑर्डर है, गिन्नी का है ये। और जहाँ तक है ये द्वारका सेक्टर 7 का है, रेडी कर रखा है यार। ये तो जाने का मार्ग नहीं दे रहा, ये कहाँ भेज रहा है यार? सुलभ भेज रहा है, सुलभ, सुलभ जाना है मुझे गिन्नी। चलो चलते हैं, मैं सोच भी रहा था कि वहीं जाता हूँ। चलो मिलता हूँ, बाय बाय।